हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आप इस वक्त ग्राफिक्स देख रहे हैं शानदार। इस बार छठी मैया की घाट पर पूजा की तैयारियों की जिम्मेदारी लग रहा है कि नीतीश कुमार के हिस्से ही आने वाली है। तेजस्वी यादव दूसरे नंबर पर पिछड़ गए। 104 सीटों के साथ वो बने हुए, उन्होंने अपना नेतृत्व तो साबित किया है, लेकिन सरकार बनाने में लग रहा है कि नाकाम रहेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अभी तक जो कुल मिलाकर काउंटिंग हुई है, वोटों की गिनती हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ 31% वोटों की ही हुई है। 69% वोटों की गिनती होना बाकी है। अब तक 1.32 करोड़ वोटों की ही गिनती हुई है। कुल मिलाकर 4 करोड़ 21 लाख वोट पड़े हैं, यानी कि 57.5% जो वोट पड़े हैं, उसमें से अभी तक सिर्फ 31% वोटों की गिनती हुई है। बिल्कुल। और बड़ी खबर एक और विकास आ रही है और थोड़ी सी चिंताजनक खबर है। सिवान में 2 गुटों के बीच झड़प हुई है। देखिए आंकड़े जिस तरीके से उलझे हुए हैं। आरजेडी का ये दावा है कि वो कई सीटों पर बहुत कम मार्जिन से आगे और जीतेगी। वही सिवान से ये तस्वीरें, 2 गुटों के बीच झड़प काउंटिंग के दौरान, और जैसे कि हमने आपको बताया 31% अभी तक सिर्फ काउंटिंग हुई है। देखिए आप सुरक्षा बलों को दौड़ते हुए स्थिति को काबू करने की कोशिश। और विकास, इस तरीके की झड़प अक्सर हो जाती है 2 पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में, जब बहुत क्लोज नेक टू नेक फाइट होती है। लेकिन शोभना, ये भूलना नहीं होगा कि सिवान वो जगह है, सिवान जहां पर जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा था। वहां पर हम संगीता का रोक कर लेते, संगीता ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। सिवान में झड़प की खबर आ रही। संगीता, सिवान लालू यादव के समय में जंगल राज के एक बड़े चेहरे के लिए जाना जाता। देखिए, शहाबुद्दीन को लेकर के जाहिर तौर पे ये बात कही जाती थी, लेकिन सिवान बहुत ही संवेदनशील है। अगर हम देखें आज वहाँ पे झड़प की खबर आ रही है, तो उसको हर तरह से अगर देखें आप, 2 समुदायों में कौन से लोग हैं नहीं मालूम, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये राजनीतिक झड़प होगी। और चुनाव इतना ज्यादा ये हाई पिच पे है कि थोड़ा सा भी जो हाई स्टेक्स है, थोड़ा सा भी आगे पीछे होने पे समर्थकों में एक रेज आ रहा है, तो उसी का ये वो होगा, असर दिख रहा है। लेकिन हाँ, इसको अब वहां हम ले जाएं कि जंगलराज का चेहरा रहा है, लेकिन चीजें बदली हैं। वो हम 15-20 साल पुरानी बात कर रहे हैं। आज की तारीख में जो हम बात कर रहे हैं, तो सिवान में उस तरह का खौफ और उस तरह का माहौल नहीं। बिल्कुल संगीता कह रही है कि अब बदल चुका है। जंगलराज के समय भले ही वो चेहरा था, लेकिन अभी माहौल बदला है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि 4 बजे के आसपास आकाशवाणी और जेपी नड्डा शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर इस समय की, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर 4 बजे पहुंचेंगे। यहाँ जो मौजूद मेहमान है, संगीता जी का मैं रुक कर लेती हूँ। संगीता जी, दोनों का एक साथ 4 बजे पहुंचना, आगे की रणनीति तय करना, क्योंकि तब तक काफी कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। जो अभी तक जिस रफ्तार से गिनती चल रही है, अभी हम 2:30 बजे बात करें और 31% अभी वो हुआ है, वोटों की गिनती हुई है, तो ये मान के चलिए कि जब 50% से ज्यादा वोटों के रुझान आ जाएंगे, उसके बाद ही एक डिसाइसिव ये कहा जाएगा कि अब ये नंबर सेटल कर रहा है। तो उसका इंतजार कहीं ना कहीं हो रहा होगा कि जब 50% पार कर लें, उसके बाद जो तस्वीर हो उसको लेकर के फिर बैठे और फिर आगे की रणनीति तय करें। बिल्कुल। देखिए, पिछले 3.5 घंटे से जो स्कोर है, उसमें एनडीए लगातार अपनी बढ़त बनाए रखे हुए हैं, और यही वजह है कि 4 बजे के आसपास तक हो सकता है कि पूरी तरह से मैटर सेटल हो जाए। अभी भी हालांकि हम आपको बता दें, 31 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो वोटों का अंतर है, वो मतों का अंतर है 2 दलों के बीच में, वो 1000 से 500 के बीच है। इसमें से 7 सीटें एनडीए है जो 1000 सीटों से लीड कर रहा है, जबकि 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए 500 सीटों से लीड कर रहा है। तो अगर ये तस्वीर बदलती है तो निश्चित रूप से बड़ा बदलाव होगा। हालांकि अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन इस बीच हम बात कर लेते हैं अरविंद मोहन जी से। अरविंद मोहन जी, ये कहा जा रहा था कि कोरोना काल के दौरान जो लोग लौट कर आए, पलायन मजदूरों का जो हिस्सा था, उसके बाद पैंडेमिक को जिस तरह से हैंडल किया गया, उसकी वजह से बहुत गुस्सा है। लेकिन नतीजे आपको लग रहा है कि अब जो महामारी थी, कोरोना की हैंडलिंग थी, उसके बाद ये उसका रेफरेंडम है? देखिए, कोरोना पर रेफरेंडम खाली कहना अपने आप में मुझे लगता है कि ज्यादा जल्दबाजी होगी कोई नतीजा निकालने के लिए। इशू काफी सारे थे, उनमें कोरोना भी एक इशू है। और अगर आप एनडीए का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लोकसभा के बाद जो साथ ये लोग तो तभी लड़े हैं, उसके बाद से लगभग 100 सीटें इनकी कम हुई। तो इसलिए
उसमें आप कोरोना को जोड़ सकते हैं, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट को जोड़ सकते हैं, उसमें सुशासन की जो असलियत लोगों को खुल रही है, या 15 साल की थकान, इसको सारे मुद्दे अरविंद मोहन जी आप कह रहे हैं। प्रतिमा यहाँ पर थी, प्रतिमा अभी है नहीं, मैं उनसे बात करूंगा। राजकिशोर जी का रुख कर लेते हैं। राजकिशोर जी, अरविंद जी कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन इस बार जो महिलाओं की वोटिंग ज्यादा हुई, पिछली बार कहा गया कि शराबबंदी की वजह से महिलाएं ज्यादा निकली, इस बार किस मुद्दे पर निकली? देखिए विकास, शुरू से एक बात कर रहे थे, 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई थी। जो पिछले 15 साल का आरजेडी शासनकाल का जो एक जिसको कहा गया था कुशासन, जो कहा जाता था एक सुरक्षा का भाव, किसी भी महिला के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सुरक्षित रहे, उसका परिवार सुरक्षित रहे, तो शायद ये भाव रहा होगा। और इस बात को तेजस्वी समझते थे। तेजस्वी को इस मामले में नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक जो परंपरा और एक लीगेसी चली आ रही थी वो शायद यहाँ पर हावी हो गई। और बीजेपी ने जो एक रणनीति चली, मोदी को आगे रखकर अपनी जिन सीटों पर प्रचार किया और जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको कहीं भोथरा करने की कोशिश की, उसका फायदा मिला। राजकिशोर जी, संगीता का रुख कर लेते हैं। संगीता, महिलाएं किस मुद्दे पर ज्यादा निकली? आप तो वहीं की हैं, क्या सुरक्षा ही एक बड़ा मसला था? देखिए, महिलाओं के लिए जब बिहार के कई चुनाव देखने के बाद मैं इस नतीजे पर, महिलाओं के लिए मुद्दे कमोबेश उसी तरह के थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के आने के बाद जिस तरह से चीजें बदली, चाहे वो लड़कियों की पढ़ाई का मसला रहा हो, या जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, लालू यादव के समय की कुछ कड़वी यादें थी लोगों के मन में, जो कि नीतीश कुमार के आने के बाद सुधरी। तो लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, लड़कियों की पढ़ाई का, जब लड़कियां साइकिल पे स्कूल जाती थी तो जाहिर सी बात है कि उनकी माओं को देख के लगता था कि चलो हम जहां पर हैं, लेकिन मेरी बेटियों का भविष्य सुधर रहा। सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य दोनों मुद्दा थे। एक बड़ी खबर आ रही है शोभना जी। विकास, अब ये बता देते हैं कि किस सीट से जो दिग्गज है, जो वीवीआईपी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कौन किस सीट पर आगे चल रहा है। तो लीजिए, आरजेडी के तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी का, वो राघोपुर से आगे चल रहे हैं। और कितने वोटों से आगे चल रहे हैं ये आंकड़ा, सतीश कुमार बीजेपी के, उनको वो पछाड़ रहे हैं। और लगभग 7,848 वोटों से तेजस्वी यादव ने बढ़त बनाई हुई है राघोपुर सीट पर। और अगले दिग्गज की भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। हसनपुर सीट पर तेज प्रताप यादव आरजेडी के, राजकुमार राय जेडीयू के से आगे चल रहे हैं लगभग 2005 वोटों से। अभी तक पीछे चल रहे थे तेज प्रताप, लेकिन अब 2005 वोटों से तेज प्रताप ने बढ़त ले लिया। आलोक रंजन बीजेपी के, लवली आनंद जो कि देखिए आरजेडी की है, उनसे लगभग 20,639 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अगला जो वीआईपी कैंडिडेट है उसकी भी हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं। चेतन आनंद सिंह, मोहन आनंद के बेटे, जो आरजेडी के हैं, शरफुद्दीन जेडीयू के, 11,566, आनंद मोहन के बेटे हैं, माफ कीजिए, 11,566 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये जो कांटे की टक्कर थी, अब कुछ कैंडिडेट्स के बीच में ये टक्कर बढ़ती जा रही है। लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कांग्रेस के हैं, नितिन नवीन बीजेपी के, पुष्पम प्रिया टीपीपी की, लेकिन सबसे आगे लव सिन्हा चल रहे हैं 7,879 वोटों से लगभग ये बढ़त बनाई हुई है लव सिन्हा ने। आपको मैं याद दिला दूं, रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि पिता को भी हराया था और बेटे को भी हराएंगे। और लीजिए, अगला जो नाम है वो बाहुबली अनंत सिंह आरजेडी के हैं, और राजीव लोचन नारायण सिंह जेडीयू के, उनसे 9,536 वोटों से आगे चल रहे हैं। विकास, तो कुछ ऐसे दिग्गज जो पहले पीछे चल रहे थे अब वो आगे हो गए। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि 31% अभी तक काउंटिंग हुई है। जीतन राम मांझी हम पार्टी के, वो 6,105 वोटों से, उदय नारायण चौधरी आरजेडी के, उनसे आगे चल रहे हैं। तो देखिए, जीतन राम मांझी हालांकि विकास शुरू से ही बढ़त बनाए हुए हैं, बिल्कुल लगातार बढ़त बनाए हुए, एक बार बीच में पीछे गए हैं हम। पहले ये मार्जिन कम था, लेकिन अब ये बढ़ रहा है, 6,105 वोटों से आगे है। और जैसा कि दर्शकों को हम बार बार बता रहे हैं कि अभी सिर्फ 31% काउंटिंग हुई है, तो इसलिए अभी आंकड़े आगे और बदलेंगे, और इसीलिए हम ये बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास, देखिए, तमाम वीवीआईपी कैंडिडेट्स हमने दिखा दिए और तमाम मेहमानों का पैनल भी है। फटाफट देखिए, बिल्कुल वीवीआईपी कैंडिडेट इसलिए बता दिए क्योंकि एक तस्वीर बताते हैं कि कौन सी पार्टी का बड़ा चेहरा आगे है, और ये रुझानों की तरफ भी ले जाता है। लेकिन हम आपको इस वक्त इरफान साहब के पास ले जाते हैं, कार्टूनिस्ट हैं, और उन्होंने यहाँ पर एक कार्टून बनाया हुआ है जो अभी की तस्वीर है, जो अभी के रुझानों की तस्वीर है, उसकी ओर इशारा कर रही है। ऐसा लग रहा है इरफान भाई, ये स्विमिंग पूल से पेट्रोल डाल रहे हैं आप। ये कमल मिट्टी इसमें उगे हुए हैं, कमल का पानी है एक्चुअल में जो है। अगर ये कमल नहीं होता यहाँ पर, तो नीतीश जी के लिए तो जिस तरह से ट्रेंड वो अभी आ रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी इज बेटर देन नीतीश पार्टी। तो नीतीश के लिए तो आफत ज्यादा ही हो जाती, ये लालटेन तो कभी खत्म कर देती।
तो मोदी जी का जो अपना जादू है उसकी वजह से वो सेफ हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि लालटेन में आग लगी हुई है, आप पानी डालने के बजाय पेट्रोल डाल रहे हैं। नहीं पेट्रोल ये तो भैया कमल का फूल तो पेट्रोल में नहीं उगेगा ना ये पानी में उगेगा। तो यहाँ का पानी यूज करके वो उसके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं बचाने की। नीतीश कुमार को आप कमल के फूल के टैंक के पानी से इस आग से बचाने की कोशिश हो रही है। तो इरफान जो अभी के रुझानों की स्थिति है उसको बताने की इस कार्टून के जरिए कोशिश कर रहे हैं। शोभना, बिल्कुल ठीक है। और रुक कर लेते हैं एक बार फिर से। बद्रीनारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ये कहना चाह रहा हूं, जो महिलाओं के वोट की बात हो रही है तो जो सुरक्षा का मामला है वो मध्यवर्ग महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो दलित महिलाएं हैं, लोअर कास्ट महिलाएं हैं, उनके लिए जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो धन पहुंचा है उनके पास, चाहे जनधन योजना हो, तो वहां पर मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। नीतीश की लोकप्रियता मध्यवर्ग महिलाओं में है, लेकिन जो लोअर कास्ट महिलाएं हैं उसमें मोदी की इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शोभना, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर है, बड़े नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक होगी। बैठक तकरीबन 5 बजे के आसपास हो सकती है। बड़े नेताओं के साथ अमित शाह पार्टी अध्यक्ष के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे 4 बजे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह के साथ पहुंचेंगे और 5 बजे बैठक हो सकती है बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ। और ये महत्वपूर्ण ये है कि जब भी परिणाम आते हैं तो उसके बाद शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है। उस बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक होते हैं। तो ये संभवतः 5 बजे के आसपास पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो सकती है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे थे वो एनडीए के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं थे, लेकिन अब जो नतीजे सुबह से आ रहे हैं वो एनडीए गठबंधन के लिए बहुत उत्साहजनक है। ऐसे में तमाम बीजेपी के आला नेताओं की जो बैठक है वो बहुत अहम हो जाती है। विकास और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। हालांकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो वोटों का अंतर है, एनडीए के बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत कम वोटों के अंतर से, यानी 1000 और 500 वोट के अंतर से आगे हैं। वो हो सकता है कि आंकड़े काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़े तो कुछ तस्वीर बदल भी सकती है। बिल्कुल, देखिए तस्वीर बदल सकती है, लेकिन गुंजाइश कम है, क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व भी देख रहा है कि पिछले 3.5-4 घंटे से जो स्कोर है, जो टैली है, वो लगभग सेटल हो चुकी है। लगातार बीजेपी एनडीए 130 के आसपास बना हुआ है नंबर ऑफ सीट्स में, और लगातार तेजस्वी यादव भी 104 के आसपास ही झूल रहे हैं। ऐसी सूरत में कोई बहुत बड़े बदलाव होते दिखते नहीं है, और शायद यही वजह है कि बीजेपी का आला नेतृत्व 4 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहा है। एक बैठक भी वहां प्लान कर ली गई है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें औपचारिक रूप से बीजेपी की तरफ का एक नेता चुन लिया जाएगा जो पर्यवेक्षक होगा। लेकिन ब्रेक के बाद हम आएंगे तो क्या दीपक ठाकुर के पास चल सकते हैं? बिल्कुल, हम कुछ गाना बजाना भी होगा क्योंकि माहौल बड़ा टेंस हो गया है। 128 वर्सेस 104 आंकड़ा वहीं का वहीं अटका हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश का हमें नहीं भूलना चाहिए। 8 सीटें, विकास आपको याद होंगे, रात में 11 बजे थे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं, कहीं मत जाइए। इससे पहले शेखा सुमन को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। हाँ, मछली रानी तेजस्वी की पलट दे कहानी। अभी तक तो मैं था शेखरू, अब ये मछली कहां से आ गई? अरे बंदरू, चुनाव में कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये कह नहीं सकते। अभी जब बिहार में आरजेडी का पलड़ा थोड़ा कमजोर दिख रहा है तो तेजस्वी के समर्थक मछली लेकर पटना पहुंच रहे हैं। उनको लगता है कि मछलियां तेजस्वी जी की किस्मों पे पलट देगी। हाउ फिशी इट। बिहार के चुनावी नतीजों में उलटफेर की गुंजाइश बढ़ रही है। जब मतगणना की शुरुआत हुई थी तो लग रहा था कि आरजेडी वाला महागठबंधन बाजी मार लेगा, लेकिन फिर अचानक पलड़ा एनडीए की ओर झुकने लगा। ऐसे में आरजेडी के खेमे में मायूसी फैलने लगी, लेकिन सारे कार्यकर्ता थोड़ी उदास होते हैं, कुछ तो हिम्मत बांधे रहते हैं, अब बंधाते भी रहते हैं। सो बिहार के समस्तीपुर से एक आरजेडी कार्यकर्ता कार में तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ी मछली लेकर पटना पहुंचे। आप सब जानते हैं कि मछली को गुड लक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आरजेडी के इस समर्थक को लगा कि मछलियां जो है वो तेजस्वी जी का भाग्य पलट देगी। आज जतरा बनता है तब खाए जे करे, लेकिन जतरा बनता है मछली देख। मछली शुभ माना जाता है। हम लोगों ने 2015 में भी मछली लाए थे। मछली लाने के बाद साहब देखे, मुहूर्त बना, उसके बाद मेरा सरकार महागठबंधन का बन गया। इस बार भी युवा बदलाव चाहती है बिहार में, और 100% है महागठबंधन सरकार होगा। भाई समर्थक हो तो ऐसा,
नेता के लिए पूरी संपूर्ण निष्ठा। वैसे तो हर पार्टी और हर नेता को हमेशा गुड लक की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिलहाल तो तेजस्वी जी को गुड लक की सबसे ज्यादा और सख्त जरूरत है। उनके मन में कई दिनों से लड्डू फूट रहे होंगे कि मुख्यमंत्री की गद्दी अब मिली तब मिली। लेकिन भाई, चुनाव तो चुनाव है, नेता सोचते कुछ और हैं और जनता कुछ और कर देती है, इसलिए कई बार मन के लड्डू मन में ही रह जाते हैं। लेकिन लड्डू मिले या न मिले, तेजस्वी जी को फिलहाल मछलियां तो मिल ही गई। जहां तक लड्डू का सवाल है तो वो किस नेता के भाग्य में है, ये तो थोड़ी देर बाद खैर पता चल ही जाएगा। हम भी लौट कर आते हैं थोड़ी देर बाद। आप देखते रहिए पोल खोल, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। और आंकड़ा जो है वो 127, 105 और 2। और देखिए, हमने खास जो है ग्राफिक्स तैयार किया है आपके लिए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही हाथ हिलाते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार 127 पर बढ़त लिए हुए हैं और तेजस्वी यादव 105। लेकिन विकास, आंकड़ा जो है ना वो अब आगे पीछे ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, तो बड़ा बोरिंग होता जा रहा है। स्टेडियम में ड्रोन कैमरे के जरिए अब ये हम इस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़ा बोरिंग हो रहा है। रुझान और परिणाम है उसमें 127 सीटें लेकर नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, बढ़त बनाए हुए। तेजस्वी यादव 105 सीटों पर हैं, लगातार वो पिछड़ रहे हैं। लेकिन अभी ये तस्वीर बदली है, थोड़ी देर पहले 2 सीटों की बढ़त ली है तेजस्वी यादव ने, यानी कि महागठबंधन ने। और ये जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, ये इसलिए हम दिखा रहे हैं क्योंकि आज आईपीएल का मैच भी है। लेकिन इस मैच के बीच और इस नतीजों के रुझानों के बीच हम चलते हैं, सीधे दीपक ठाकुर का रुख कर लेते हैं। दीपक, कुछ हो जाए रंगारंग इस माहौल पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जिस तरीके का हाल है, पूरा इलेक्शन भर लाओ लश्कर के साथ फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो से लेके हेलीकॉप्टर तक एक हो गया था। अब क्या कहना है, इलेक्शन के बाद क्या माहौल होगा वो हम आप लोग को बता रहे हैं। क्या चल रहा होगा तेजस्वी यादव उनके मन में। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था रिजल्ट के संग सारा बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एनडीए का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, बहुमत से रह गए दूर। पूरा लाओ लश्कर से चुनाव लड़े थे जरूर, चुनाव लड़े थे जरूर। पर बहुमत से महागठबंधन दूर रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो कृष्णा यादव जी, जवाब देना चाहेंगे आप? कोरा कागज कोरा ही रह गया। बिल्कुल जवाब देंगे, सब दीजिएगा भाई इसके। आइए ना। अरे कितनो करबो बाप रे बाप, अभी जिन निकल तो ललटन में छाप। अरे कितनो करबो बाप रे बाप, तो यो जितवा ललटन में छाप। अभी तो अंगराई है, 8 बजे तक लड़ाई है, आज 24 में दिल्ली पर चढ़ाई है। अरे ललटे नवा जाली तेजस्वी चाली, ललटे नवा जाली तेजस्वी चाली। अब बिहार में जनता बोली हो, अरे बिहार में जनता बोली हो। ललटे नवा जाली, अभी अंगड़ाई है। अच्छा। अभी 8 बजे तक लड़ाई। अभी हम लोग आगे पीछे सब अखाड़ा है, अखाड़ा में आगे पीछे हक्का धुक्की होते रहता है। तो छोटे लालू के हौसले नहीं पस्त हुए, रिजल्ट भले पीछे जा रहे हो जी। हाँ, बताइए, जो आंकड़ा है सेटल होता हुआ देख रहे हैं आप, या अभी लग रहा है कि अभी आगे पीछे हो सकता है? देखिए, मैं बहुत पहले से ये मेंटेन कर रही हूँ कि आरजेडी और बीजेपी में कांटे की टक्कर रहेगी। इसी में भी जो भी आगे पीछे होगा वो होगा। और अभी के बाद में मैं चुनाव के बियॉन्ड थोड़ा फलक बढ़ा करके बोल रही हूँ। अब बिहार की राजनीति इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब कांटे की टक्कर में 2 विचारधाराएं होंगी। अभी देखिए, समाजवाद से लड़ रहा था,
अब यहाँ पर समाजवाद और समाजवाद से इतर भी कुछ और समाजवाद और राष्ट्रवाद तस्वीरें दिखा देते हैं। आरजेडी के दफ्तर में देखिए एबीपी न्यूज देखा जा रहा है विकास, और मैं दिखना भी शुरू हो गई हूँ। तो ये देखिए आरजेडी के दफ्तर में जो तमाम कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जो इस समय काउंटिंग पर नजर बनाए हुए हैं, वो एबीपी न्यूज देखकर उनको जानकारी मिल रही है। तो आंकड़ा मैं एक बार उनके लिए भी बता देती हूँ। 126 पर एनडीए गठबंधन आगे है और तेजस्वी यादव 106 पर है। हालांकि आरजेडी का दावा यह है कि कुछ सीटों पर बहुत कम मार्जिन है और वो बढ़त ले लेंगे विकास। और देखिए इसलिए हम कहते हैं इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज। और देखिए एबीपी न्यूज हर जगह देखा जा रहा है, चाहे बीजेपी का मुख्यालय हो या फिर मुख्यालय हो आरजेडी का। आपको देखिए तस्वीरें दिखाते हैं और वहां का माहौल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तालियां बजने लगी। बिल्कुल, देखिए अगर 2 सीट का भी बढ़त हासिल होती है तो कार्यकर्ता काडर कैसे उत्साहित होता है। इसी काडर पर बात कर लेते हैं बद्री नारायण जी से। देखिए काडर बेस्ड जो पार्टियां थी, बीजेपी हो, आरजेडी हो या लेफ्ट पार्टीज हो, उनके यहाँ पर परिणाम ठीक आ रहे हैं। नॉन काडर बेस्ड पार्टियां डूब गई हैं। बिल्कुल सही कहा विकास आपने। इस चुनाव का से एक पैटर्न उभरता है कि चुनाव में जिस पार्टी के पास इस बार संगठन है और काडर है, वही इसमें सर्वाइव कर पा रहा है। क्योंकि काडर्स देखिए बीजेपी के पास विचारधारा का काडर है और आरजेडी के पास कास्ट का काडर है, कास्ट एज काडर, यादव एंड मुस्लिम, और लेफ्ट के पास अपना काडर है। मुझे तो लग रहा है कि बिहार की अगली राजनीति में ये तीनों लेफ्ट के लिए भी बड़ी संभावना है, आरजेडी और बीजेपी के लिए संभावना तो है ही है। तो परिवार नहीं चलेगा, पार्टी का परिवार बड़ा होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। देखिए एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता और सबसे पॉपुलर नेता अभी देश के हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, आरएसएस का स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन, बीजेपी का अपना स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके विरुद्ध एक तेजस्वी यादव 31 वर्ष का लड़का लड़ रहा था और टैली अभी कोई खराब नहीं है, 106 के आसपास है। समय बीतने दीजिए, मुझे उम्मीद है कि इस टैली और बढ़ेगी। ठीक है, टैली बढ़ने की उम्मीद है। प्रदीप जी, जो कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें दी आरजेडी ने, क्या यही गलती हो गई? 70 सीटें ज्यादा हो गई। देखिए कांग्रेस को सीट देते समय आरजेडी ने 2015 का जो आंकड़ा था कांग्रेस का संसद का, उसको देखा। उस समय बीजेपी के खिलाफ इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी उनके पक्ष में था। 3 पार्टियां थी एक साथ, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस को इतनी सफलता मिली थी। अभी देखिए एनडीए के खिलाफ जो है बिखराव नजर आता है आपको। जो अदर्स को वोट जा रहे हैं 18-19%, ये सब बता रहे हैं। और उसके अलावा आरएलएसपी अलग लड़ी, ओवैसी अलग लड़े, जीतन राम मांझी और ये वीआईपी इधर आ गए, तो उसका नुकसान हुआ है। ये गलत असेसमेंट था कांग्रेस की ताकत के बारे में, उसका नुकसान आरजेडी। ठीक है, देवांग का भी रिएक्शन ले लेते हैं। सवाल लेंगे देवांग, इस चुनाव में हमने देखा कि ये पूरा जो चुनाव था वो वरिष्ठ वर्सेज युवा तरुणाई हो गया था। एक तरफ चिराग पासवान थे और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी थे। नीतीश कुमार को लगातार थके हुए, झुके हुए, परेशान का चस्पा लगाने की कोशिश की, लेकिन सबसे युवा बिहार जो कहा जा रहा है, जहाँ सबसे ज्यादा यूथ है, वहां पर भी युवा तरुणाई नहीं चली। जी वहां पर भी नहीं चली और मेरे ख्याल से ये कोशिश थी ऐसा बनाने की। आंकड़े आते हैं परिणाम के, तो उसके हिसाब से फिर बैठेगा कि ये वाकई में सही था या नहीं था। देखिए क्रांति की भूमि माना जाता है, वहां पर हमेशा युवा बड़े बदलाव लाते हैं, उसके बावजूद क्यों फेल हो गए? 10 लाख का जो नौकरियों का आंकड़ा था वो बड़ा लुभा रहा था युवाओं को। साफ है कि आप सिर्फ एक तलवार से नहीं लड़ सकते, वहां पर आप अलग अलग चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो पहला कैंपेन होना चाहिए। हम विजय विद्रोही का रुख कर लेते हैं। विजय विद्रोही कुछ कहना चाह रहे हैं शोभना जी, आप क्या बता रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी नहीं उठा पाए तेजस्वी यादव। जितना फायदा उठाना चाहिए था वो तो नहीं उठा पाए। भाजपा ने पहले ही भांप लिया था कि सरकार के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए उस भाजपा ने अपनी गोटें शुरू से इस तरीके से रखी कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट बिखर जाए, और वो बिखरता हुआ साफ दिख रहा है। 18.5% अदर्स को मिल चुका है, अन्य को मिल चुका है। अगर इसमें आप लोजपा के वोट और जोड़ दीजिए और छोटी छोटी पार्टियों के वोट और जोड़ दीजिए तो करीब 25% वोट बिखरता हुआ दिखाई पड़ता है। अब इतना सा रिएक्शन राखी जी का, फिर ब्रेक का टाइम। जो भी स्टेटस है उससे कुछ मिथ टूट रहे हैं। पहली बात तो जो सही बात यह है कि जातीय समीकरण पर ध्यान दिया गया, जो एनडीए की बढ़त दिख रही है। दूसरा कि मिथ की क्या भीड़ जो है वो कितना तब्दील हो जाती है। तो बहुत सारे मिथ हमें अंत में देखने पड़ेंगे जो तोड़ती है ये सब। ठीक है,
जी अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो विजय विद्रोही से बात करेंगे, उनके पास चुनाव आयोग से आई हुई कुछ दिलचस्प आंकड़े की। छोटा ब्रेक, फौरन हाजिर हूं।